पड़ोसी देश नेपाल, वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है। इससे पहले ओली साहब को सुनिए, ओली साहब कहते क्या है। कोही माइकलाल जन्म्या छ केपी ओलीलाई कठार समातेर सडकमा ल्याउने? यो दुनियाँमा कोही माइकलाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो। जसरी बुझ्न मन लाग्छ बुझ्नुहोस्, यथार्थ सत्य यही हो। के राजीनामा दे भने खुरुक्क राजीनामा दिन्छ? अब शुरुआत ऐसे होता है कि एक 26 एप्लीकेशन को बंद करने का ऐलान किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसे बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 26 ठो बंद करने का ऐलान किया गया, जिससे आक्रोशित जनता सड़कों पर उतर आई। लेकिन यहाँ बात कुछ और था। बात ये था कि वहां की जनता भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध खड़ा हो चुकी है और जितनी भी सरकारी संपत्ति थी उसको तोड़ फोड़ यानी कि बहुत क्षति पहुंचाया गया। क्या नेपाल की जनता को सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना चाहिए था? जिस तरह से ये हुआ है नेपाल में, इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ है और तख्ता पलट हुआ है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों पे, क्योंकि नेपाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहां पे कम्युनिस्ट सरकार, नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार हमेशा से चलती आ रही है। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग सड़कों पर उतर के सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करके काफी क्षति पहुंचा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जनता को सड़क पे आना पड़ा और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना पड़ा। ओली साहब ने जिस तरह से अपना बयान देते हैं, ओली साहब जिस तरह से कहते हैं कि कोई मार के बात जनता को चुभ गई। प्रश्न बहुत बड़ा है कि जिस तरह से ओली साहब कहते हैं कि कोई माइकालाल, मुझे क्या ये बात जनता को चुभ गई? उनको ये लगा कि क्या फिर से राज शासन ही चलना शुरू हो जाए। वहाँ के मंत्री विधायक अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन सुविधा देते हैं, लेकिन वहीं पे नेपाल की गरीबी चरम पे, अमीर अमीर होते जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा। जिस तरह से उग्र हुआ है, शायद कहीं यही बात तो जनता के दिल में, जिस तरह से ओली साहब कहते हैं कि कोई माइकालाल, ये बात कहीं जनता के मन में तो नहीं चुभा कि जिस तरह से सड़कों पे नागरिक को उतरना पड़ा और उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। अब आपको बताना है कि क्या ओली साहब जिस तरह से अपने बयान देते हैं, क्या वो सही देते हैं? क्या जनता सड़कों पे उतर करके सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? राष्ट्र के हित में कहीं ना कहीं राष्ट्र को पीछे ही ले जाता है। उग्र हो चुका, बहुत कुछ क्षति हुआ नेपाल।